पंजाबी ये लिटिल बिट थोड़ा जो मैं कोशिश करूँगा कि बाद में आई ट्राई टू कोशिश का एक्सप्लेन टेल यू द मीनिंग्स बट जो है बेसिकली इतना कोई डिफिकल्ट वर्ड नहीं है बट फर्स्ट एक दो चीज़ें एनिमल सबने देखी है राइट एंड दैट अर्जुन वैली इज लाइक New anthem. favorite song. Anthem, So yes. गंडासा is basically कुल्हाड़ी नहीं है, that is not कुल्हाड़ी. वो पंजाबी कटार जैसा। जो है that is उन्होंने दिखाया as an axe था, but पंजाब में वो एक अलग ही weapon होता है, but it is similar to an axe. So that is why they brought it similar to an axe. So I thought थोड़ा बहुत मैं will tell you the meaning कुछ words के लिए थोड़ी पंजाबी सीख लेंगे आज इस वजह से। तो the poetry goes like this कि मैं तेनू प्यार करना चाहता पर किवें करा मैं जानता नहीं तेनू दिल विच बसाना चाहता पर किवें बसावा मैं जानता नहीं मैं चाहता हूँ कि तू हीर बने और मैं रांझा तू श्री बने ते मैं फरियाद बट किवें बना मैं जानता नहीं क्या बात है मैं ऐ जानता हूँ कि तू मेरी या मैं तेरा हूं। बस इस गल तो उत्ते कोई गल मैं जानता क्या साडा साथ साथ जन्मा दा है इस गल नू मैं पहचानदा तैनू इस गल दी याद दिलाना चाहता किवें दिलावां मैं जानदा बस ऐ गल जान लै कि कोई तैनू देखे वो गल मैनू पसंद ना तेरी तरफ कोई बड़े वो गल मैनू पसंद ना कटार लैके ओनू आधे विच कट दांगा ऐ गल मैं जान ऐ जान ले तू ऐ मान ले तू मेरी आ मैं तेरा हाँ इस गल नू पहचान ले तू कि तू मेरी बंदी आ किसी और की नहीं तू मेरी आ सिर्फ मेरी आ सिर्फ इसी गल नू जानदा मैं किसी और गल नू जानदा तो दैट्स लाइक कि शायद कपूर ने कहा था ना कबीर सिंह ने वो मेरी बंदी है मैं बुलाऊंगा तो वो आए पूरी पोएट्री इज लाइक वो मेरी बंदी है मैं बुलाऊंगा तो वो जरूर एक लड़का था नॉर्मल से घर में पैदा हुआ सबसे बड़ा नहीं छोटा था बहुत छोटा भी नहीं मैनेजमेंट वो भी फंस जाते इस लड़के का ऐसा था कि नीचे की तरफ की मजाक उड़ाया था और क्योंकि जब तक कुछ ऐसा नहीं कि घर वालों ने या माँ बाप ने कुछ दिया नहीं उसको लेकिन जब तक उसको वो चीज़ें मिली तब तक उनका वो दौर जा चुका तो ऐसा सिनेरियो हो जाता था कि उसके दोस्तों के पास उसके पास पहले पहुंच जाता था जो स्कूल कॉलेज में उसके साथ है बट उसके पास आते आते टाइम लगता था वीडियो गेम्स आते आते टाइम 1980s में वीडियो गेम्स का जैसा और थोड़ा गुस्सा एंड ऑल भरा हुआ था हमेशा से
लेकिन एक चीज थी, शैतान था तो कोई उसको घर में नहीं रखता था, उसको क्रैच में डाला गया। एंड उसके ग्रैंडफादर उसके बहुत, जिसे कहते हैं ना, बहुत प्यार करते थे। और दूसरा उसका भाई और उसके पापा। तो चाहे बाकी कजन्स कितना भी मजाक उड़ा ले, बड़ा भाई उसका ऐसा था कि बस मेरे लिए छोटा भाई बहुत होता। बट गलती करने पे बड़ा भाई वो भी कोई वो नहीं होता था, कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलता था कि छोटा भाई इंपॉर्टेंट है तो कोई रिलैक्सेशन। दौर चलता रहा स्कूल का जैसे भी। तो 11th क्लास में आया, तो 11th क्लास में जब वो आया तो उसने साइंस लेना, बड़े भाई ने साइंस ली थी तो पापा को था, उसके पापा को था कि छोटा अभी साइंस का पढ़ेगा, कोई भी फील्ड आगे चूज कर सकता है, तो छोटे को भी साइंस में डाल। अब वो साइंस में है लेकिन माइंड कुछ और ही है उसका। एंड थोड़ा लड़कियों की तरफ उसका मामला खराब सही था, खराब इन द सेंस लड़कियों की तरफ झुकाव थोड़ा ज्यादा ही था। लड़कियों का वापस वैसा कुछ नहीं। तो उसको कोई एक पसंद थी लड़की, और उसके इंग्लिश के टीचर ने कहा कि पोएम। तो 11th क्लास में पहली बार उसने पोएम लिखी, और उसने पोएम लिखी कन्फेशन ऑफ अ बॉर्न लवर, क्योंकि टीचर ने कन्फेशन ऑफ समथिंग पढ़ाया था, और उसने कहा था कि असाइनमेंट दिया था कि पोएम लिखनी है सबने, और ये भाई साहब लिख के लेके गए कन्फेशन ऑफ अ बॉर्न लवर। और उसमें एक लाइन हम डाल दी कि लड़की को हिंट मिल जाएगी, डायरेक्टली तो बोल नहीं सकते, वो लड़की टॉपर थी, और ये भाई साहब 40 पे पास होने वाले, कहाँ से जाएगा? तो उन्होंने एक लाइन डाल दी कि आई सी हर एवरी डे। अब सब सोच रहे हैं कि खिड़की के पास बैठते हैं, वो लड़की नीचे खड़ी होती है, जरूर इसका ध्यान वही होता है, तभी इसके नंबर 11th क्लास में 12th पहुँचते ऐसा हो गया कि टॉपर लड़की की जो फ्रेंड थी, अभी सबको वो पसंद है क्योंकि इनको अपनी औकात समझना है कि टॉपर के चक्कर में तो नहीं जा सकते बस। तो वो फ्रेंड की तरफ, और पता नहीं किसी बात पे दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। दोस्त अच्छे थे क्योंकि उसको माइंड में 11th में तो ये था कि फ्रेंड को पटाओ तो लड़की, जो होता है 80s के 90s की शाहरुख खान की फिल्मों में तो यही होता था ना, फ्रेंड को पटाओ बंदी अपने पास, 7 दिन लड़की। तो अब वो फ्रेंड थी, दोनों अच्छे फ्रेंड थे एंड ऑल, बट लड़ाई हो गई। और ये भाई साहब थोड़ा, जिसे कहते हैं ना, मैंने कहा ना गुस्सा बहुत था, तो स्कूल कॉलेज में बिल्ड अच्छी थी बॉडी एंड ऑल, तो स्कूल कॉलेज के गुंडे टाइप्स भी थे, साइंस क्लास के गुंडे थे। तो अब क्या हुआ कि इनकी फ्रेंड को किसी और लड़के ने एनुअल डे पे 2 रुपये का सिक्का उछाल के इंसल्ट कर दिया। अब तो भाई साहब मारपीट तो होएगी। गलती से इनकी मम्मी ने सुन लिया फोन पे कि ये तो प्लान बना रहे थे। मम्मी स्कूल पहुंच गई उस लड़के को भी समझाने और इनको भी रोकने, बट फिर भी इन्होंने किसी तरीके से, इस लड़के ने किसी तरीके से अपने उस फ्रेंड के लिए, भारती के लिए, इन्होंने उस लड़के को घसीटवा के माफी मंगवा दी, पूरा मेक श्योर अलग हुए इन्होंने। अब ये था कि जी 12th में दोनों साथ में पास हो जाएंगे, भारती के साथ ये कॉलेज में पहुंच जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ये फिर 50% पे 60% पे पास तो हो गए, वो बेचारी नहीं पास हो पाई। पता नहीं कितनी मार खाई होगी उसको, क्योंकि मार पड़ती ही थी उसको। और ऐसा नहीं था कि ये फोन कर सकते थे, पूछ सकते थे उसको, कुछ भी अलाउड नहीं था, भारती नहीं अलाउड।
वो कॉल करता था, जब टाइम मिलता था, जब मौका मिलता था तो वो कॉल करता। तो अब आरती पास हुई, कॉलेज में पहुंच गई है एंड उसका बर्थडे आ रहा है 5 अक्टूबर को। अब तो ये बहुत बड़ी बात हो गई है, अब इनके लिए अब ये बड़ी पार्टी होनी चाहिए, ऐसे जोड़ के बड़ी पार्टी की तैयारी हो गई। उन्होंने कॉल किया अपने दोस्त करण को, और बेस्ट फ्रेंड है करण, वो जानता है भारती से प्यार करते हैं, बहुत पसंद है, इतनी पसंद है कि कॉलेज ख़त्म होने के बाद अपने आप को स्टैंड करने के बाद उसके साथ शादी करने तक के लिए तैयार है। इतनी पसंद है, इतनी, जिसे हम कहते हैं अंदर से मरा हुआ है कि आप पूरे वजूद इसका भारती के साथ है, क्योंकि उसने इतना बिल्ड किया है इसको, इतना सही राह पे लेकर। तो करण को कॉल करके कह रहे हैं कि जी, और एक डोम शेप में खड़े हैं वहाँ पे, कॉल करके कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे पार्टी का वो है, सीन है, बनाएंगे, कल मैं उतर जाऊँगा नोएडा में, अड्डा मार्केट में हम मिलेंगे, उसको भी ले आना, हम भी पहुँच जाएंगे, तुम पहुँच जाना, हम सब पार्टी करेंगे, पूरा खर्चा मैं उठाऊँगा, सब कुछ तैयारी है, ऐसा है वैसा है। बोलता ही जा रहा है, सुन ही नहीं रहा। करण बोला रुक जा, होल्ड कर, पहले मेरी बात सुन, और उसके पहले तू बैठ जा, क्योंकि बचपन से 14 साल के थे तब से इनको एपिलेप्सी की बीमारी है, सीजर्स आते हैं इनको, कब दिमाग पे किस बात का स्ट्रेस पड़ जाएगा पता ही नहीं है। करण बोला बैठ जा पहले तू, लेकिन ये तो बोलते ही जा रहे हैं, ये तो सुन ही नहीं रहे किसी की, सुनते नहीं ना, जब बोलना शुरू करते तो सुनते ही नहीं किसी। तो करण फिर बोला सुन ले पहले मेरी बात, और पहले बैठ गए। तो ये बैठ गए, सुन लिया, और फिर करण ने फोन पे बोला कि भारती गई, कहीं जाने का प्लान नहीं था, कैसे चली गई, एकदम कैसे हो सकता है, कहाँ चली गई, कैसे चली गई, क्या वो सीन है, ऐसा तो ना, कहाँ गई। तो 1 सेकंड के लिए उसने पॉज लिया, 1 सेकंड के लिए इन्होंने पॉज लिया, क्योंकि सुन रहे हैं इसकी बात। और फिर करण बोला कि संभाल लो, दुनिया से गई, वो गई, और फिर इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला 2 सेकंड के लिए, और फोन किसी और का लेके, मोबाइल फोन इनके पास नहीं था, तो फोन किसी और का लेके इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। 2 मिनट के लिए एकदम पॉज होके बैठे हुए कि क्या बोलूं क्या ना बोलूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर ये बोले कि तुम अभी कहाँ हो? वो कह रहे हम उसके घर जा रहे हैं, आखिरी बार उसको देखेंगे। तो मतलब ये भाई साहब कॉलेज में है और वो लोग उसके घर जा रहे हैं, तो इन्हें तो आखिरी बार उसे देखना ही नसीब नहीं, और एक तस्वीर भी नहीं है। फिर रियलाइज हुआ कि फोन किसी और का है, फोन काटा, उसको करण को बोला कि कल मैं मिलूंगा तुझसे, तब बात करेंगे। फोन काटा और बंद हो गया, और फिर ये वापस उस डोम शेड एरिया में आए और खड़े हुए, बीच डोम शेड एरिया में खड़े हुए। अंदर से तो पूरा मन था कि जोर से चिल्लाऊं, छत फट जाए, गिर जाए और मैं भी जाऊं, क्योंकि घर जाके क्या बताओगे, इस बात से क्या गम है। किसी को पसंद करते थे, प्यार करते थे, अब वो नहीं है, ये गम है तुम्हें। तुम्हारी उम्र है, ये पढ़ाई लिखाई कर रही है, तुम लायक बन गए हो क्या इतने कि तुम ये सब डिसीजन ले सको? घर वालों को ये बता पाओगे? नहीं बता पाओगे ना।
किसको बोलोगे? तो इन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, और जब इन्होंने अपनी आंखें बंद करी ना, तो सामने से चलते हुए भारती आई और इन्हें बोला कि तुम्हें लगता है कि मैं चली गई, तुमने जो प्रॉमिसेस किए थे वो सब तोड़ दिए, तुमने जो मुझे संभालने का हमेशा से बोला था वो तोड़ दिया, और मैंने जो कुछ दिन पहले तुम्हें ये कहा था कि हाँ ये सब बातें मेरे लिए भी वो हो जाती है ना, जैसे कहते हैं मुझे भी अंदर से एक्साइटमेंट देती है, ये सब जो मैंने तुम्हें बोला था ये सब टूट गया, तुम्हें ये लग रहा है ना अभी तो। और ये कह रही कि हाँ और क्या, तुम चली गई हो, मैं यहाँ पर हूं, तुम गई। तो वो बोली कि मैं नहीं गई। जब भी अपनी आंखें बंद करोगे ना और किसी भी मुसीबत में होगे, तो मैं वहीं खड़ी होके तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें क्या करना है और किस तरीके से करना है और किस तरीके से तुम्हें उस सिचुएशन से बाहर आना है। मैं तब भी तुम्हारे साथ रहूंगी, मैं कहीं नहीं गई, और मैं यहां हूं। और जिस दिन मरोगे ना, जिस दिन तुम मरोगे, चाहे बुढ़ापे में 100 साल की उम्र पे मरोगे, मैं तुम्हें वहां मिलूंगी और वहां पे मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूंगी और वहां पे हम साथ में चलेंगे। मैं कहीं नहीं गई, मैं यही हूं, हमेशा से थी और हमेशा रहूंगी। बस आंखें बंद करना, और जब भी डर लगे, परेशानी हो या दिमाग नहीं चले, तो आंखें बंद करना, मैं वहीं पे ही हूं, मैं तुम्हारे आसपास ही हूं, मैं कहीं नहीं।